परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। कि यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो आप इस बात को देखिएगा कि परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहा है इन दिनों के अंदर। मतलब परमेश्वर भी मानता है कि परमेश्वर का शब्द जो है वो वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो आज आपको और हमको देखना ये वैल्यूएबल क्यों है एज अ बिलीवर, क्योंकि इस बात को देखिएगा एज अ बिलीवर हर व्यक्ति जो बैठा है हमारे बीच में, उसको सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, उद्धार से शुरू करते हैं ताकि आप सबको समझ सके। नंबर 1, जब उद्धार होता है तब हमारी यीशु के साथ एक पहचान बन जाती है कि यीशु हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए कीमत दी है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो बाइबल कहती है, मत्ती सुसमाचार में लिखा है, हमने उसके बारे में पढ़ना चाहिए। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तब हम सिर्फ यीशु को यही नहीं देखते कि वो चमत्कार करने वाला यीशु है। सब यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए। हमें सिर्फ ये नहीं समझ में आता है कि वो सिर्फ चमत्कार करता है, पर हमें यह पता चलता है कि जब मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना को पढ़ते, ये 4 सुपरस्टारों को पढ़ते हैं, इसमें सारे चमत्कार दिखाए हैं। पर इस बात को देखिएगा, अब उसके बाद जो 5वां सुसमाचार है वो कौन है, हमें यह जानना चाहिए। 5वां सुसमाचार तैयार कब होगा? बहुत से लोग यीशु के पीछे आते हैं, जानते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, पर 5वां सुसमाचार कौन है? तो कोई नहीं, 5वां सुसमाचार आप लोग हो। इस बात को ध्यान में रखें। अगर 5वां सुसमाचार अगर हम लोग हैं तो हमें क्या होना चाहिए? जैसे बाइबल कहती है कि हमने वचनों के अंदर रहना चाहिए। इसलिए यीशु ने हमें क्या कहा कि आप मुझ में और मेरे वचन आपके अंदर रहेंगे तो हम क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? जोर से। अगर हम फल लाएंगे तो हमें क्या करना जरूरी है? तो वचन को पढ़ना जरूरी है। तो अगर वचन को हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, उसी से रिवाइज कर लेते हैं। वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है? वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो सिर्फ हमारे लिए बोल रहा है परमेश्वर। और जब वो वचन को हम पढ़ते हैं तो ये बात जानना चाहिए कि वचन हमारे लिए क्या है। तो बाइबल कहती है उस वचन को परमेश्वर ने एक उपमा दी है, उसका नाम क्या है? वो एक दोधारी तलवार है। प्रेज गॉड। क्या कहा है? वो दोधारी तलवार है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन तलवार है तो वो कहां होना चाहिए? हमारे मुख में होना चाहिए। इसलिए तो बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जबान में होता है तो क्या होता है? हमारे मुख में सामर्थ होता है। तो जब हमारे मुख में सामर्थ है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारे मुख में सामर्थ है? जैसे मैंने कल बताया कि यीशु मसीह के पास एक रोमियो आया, उसने क्या कहा? गुरुजी आप मेरे घर चले, रबाए मेरे घर चले। तो उसने क्या बोला? मैं आता हूं। पर तुरंत उसने रोका, उसने क्या कहा? पर आप यहां से शब्द को बोले। क्या कहा उसने? यहां से आप शब्द को बोले, वो मेरा व्यक्ति क्या होगा? चंगा होगा। तो इसमें सोचना है कि अगर यीशु मसीह ने ये कहां से ढूंढ के निकाला कि अगर वो शब्द बोलेगा तो वो चंगा होगा, तो मेरे भाई मेरी बहन, शाम के वक्त मैंने इस बात को ढूंढ के निकाला। और वो ये चीज है कि अगर हम देखते हैं कि भजन संहिता 107 में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है उसने अपने शब्द को भेज के हमें चंगा किया है। इसका मतलब क्या है? अगर यीशु शब्द को भेज के अगर लोगों को चंगा करता है तो हमें भी वो काम करना है। नंबर 1, प्लीज यहां देखिए, प्लीज डिस्टर्ब हो रहा है, मैं चाहता हूं यहां देखिएगा। तो अगर वहां पर वैसा लिखा है कि वो अपने शब्द को भेजकर
अगर हमें चंगा करता है तो वचन कहां होना चाहिए? हमारे मुख में होना चाहिए। तो वो चंगाई वाला शब्द कैसे बनेगा? तो इस बात को देखिएगा, जब बाइबल में लिखा है कि जब आप बीमारों के लिए दुआएं करते हो तो क्या करना चाहिए? उसने कहा तेल लगाकर प्रार्थना करें, वो कहता है। पर इस बात को देखिएगा, जब किसी व्यक्ति के लिए हम तेल लगाकर प्रार्थना करते, किसके नाम से? किसके नाम से? जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उसका यीशु मसीह का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह का मतलब होता है अभिषेक व्यक्ति। तो आज इस बात को देखिए, जब हम बोलते हैं यीशु के नाम से, हम जब बोलते हैं तब क्या होता है? वो परमेश्वर का जो शब्द है, वो कौन सा शब्द बनता है? किसी बीमार के लिए हम प्रार्थना करते बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से आप चंगे हो जाए। तो क्या हो रहा है? आपने चंगा करने वाला यीशु को मोक्षलिता दी और इसलिए वो चंगा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आज आप कोई दुविधा में बैठे हो और आज आप कह रहे हो कि मैं हताश हूं, मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं है, मेरे जीवन में कोई अच्छा नहीं हो रहा है, कब मेरे जीवन में सफलता आएगी? सब दो लोग जो है पीछे से आके आगे निकल रहे और मैं बैठा हूं और हम विचार लगाते हैं, तर्क वितर्क लगाते हैं और सोचते बैठे हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कैसा होगा। पर इस बात को जान लीजिए, शास्त्र में लिखा है, फिलिपिन 4:19 में क्या लिखा है? उसने कहा मेरा परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें कैसे करेगा? उसके भंडार से वो पूर्तता करेगा। जब ऐसे वचन को हम सुनते तो हमें क्या पता चलता है कि इसका मतलब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा भी करता है। तो इसके लिए हमें वचन को पढ़ना क्यों जरूरी है? जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर के विचार हमारे लिए क्या है। जब वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छाएं हमारे लिए क्या है। जब हम वचन को नहीं पढ़ते हैं तब क्या होता है? हम कंफ्यूजन में चलते हैं। जब परमेश्वर का वचन हम नहीं पढ़ते तो हम जग के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या कहा? जो व्यक्ति जग का मित्र है वो मेरा शत्रु है। फिर आज आप सोचिएगा, अगर वचन ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कहां पर चलते थे? इसलिए तो बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश में लाया है। इसलिए मुझे दाऊद की बात बड़ी अच्छी लगती है। दाऊद ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं, तेरे वचन को मैंने क्या किया है? अपने हृदय में रखा है। फिर इस बात को सोचिएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अगर हृदय में रखता है तो क्या होगा उसके जीवन में? अगर परमेश्वर का वचन उसके जीवन में अगर आता है तो क्या होगा? नंबर 1, उसके जीवन से पाप लंबा रहेगा। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे, भजन संहिता में लिखा है जैसे यरूशलेम के आजू बाजू में चट्टाने हैं वैसा तेरा परमेश्वर तेरे इर्द गिर्द है। नंबर 1। नंबर 2, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है तो हम निर्गम की किताब में देखते हैं, जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा जहां भी तू जाएगा मेरी सामर्थ जाएगी। नंबर 2। नंबर 3, उसके बाद क्या होता है? जब परमेश्वर का वचन होता है तो परमेश्वर के साथ हमारा क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसलिए हम देखते हैं इर्मिया की किताब 33:3 में क्या कहा है उसने? आवाज से तो मैं तुझे क्या दूंगा? जवाब दूंगा। क्या कहा उसने? फिर आप सोचिएगा, जो चीज पता नहीं वो भी चीज बताने की ताकत परमेश्वर रखता है। पर जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर इस तरह से होता है तो आप इस बात को सोचिएगा, भजन संहिता 91 में क्या कहा है उसने कहा है कि जब हम बोलते प्रभु मैं संकट में गिरा हूं, मुझे कहां से सहायता नहीं आ रही, तब उसने क्या कहा कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ हर दुख में, हर तकलीफ में तेरे साथ रहेगा। वो कहता है वो साथ रहेगा कहता है। फिर आप सोचिएगा, हमें किसी व्यक्ति की जरूरत है क्या? जब हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, फिर हमें किसकी जरूरत है? हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर उसके शब्द का परमेश्वर है। इसलिए तो बाइबल में लिखा गया, वो क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी ऐसी वैसी होगी, पर उसका वचन जो कार्य के लिए भेजा है वो कार्य संपूर्ण करके ही उसके पास लौटेगा। Praise the Lord। फिर इस बात को सोचिएगा, जब हम लोग प्रार्थना करते तो क्या होना चाहिए? हमारे पास वचन होना चाहिए। क्योंकि इस बात को देखिएगा, मत्ती 4:14 में क्या बताया? जब शैतान यीशु के पास आया तो उसने क्या दिखाया? वचन दिखाया। तो आपको भी क्या करना है? जब मुसीबत आती है तो आपको क्या दिखाना है? वचन को बोलना है। वचन को बोलना, ये कहां लिखा है? तो बाइबल कहती है हमें कि यीशु ने कहा इन चट्टानों को आप वचन बोलो, वो निकल के जाएंगे। तो आज आपको और हमें क्या करना है? परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर ने जय हमें दिया है। हालेलुया। इसलिए भाई मॉरिस सिरोलो बड़ा सही कहते हैं, वो कहते हैं परिस्थिति आपकी बड़ी नहीं है। आप परिस्थिति को इतना बड़ा मत दिखाइए कि परिस्थिति बड़ी है, उस परिस्थिति को बताइए कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया।
इस बात को हमें जानना चाहिए कि जब हमारे पास परिस्थिति आती है, वो क्यों आती है हमारे पास? वो हमें गिराने के लिए नहीं आती है। कुछ पुराने जमाने के लोग बोलते हैं परिस्थिति हमें इसलिए आती है क्योंकि हमें परमेश्वर के नजदीक लेके जाती है, पर मैंने कुछ ढूंढ के अलग निकाला है। परिस्थिति हमारे पास इसलिए आती है क्योंकि दुनिया के पास उसका उत्तर नहीं, उसका उत्तर हमारे पास है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखें, इस पृथ्वी को चलाने वाले के शब्द कहां पर है? हमारे पास में है। ये हो गया। उसके बाद बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन जो है क्या है? दो धारी तलवार है। तो हम युद्ध कैसा करते हैं? जब शैतान हमारे पे समस्या भेजता है, मुसीबत पे मुसीबत भेजता है, तब हमें क्या करना चाहिए? हर वक्त रोना नहीं चाहिए बैठकर। इसलिए भजन संहिता 63 में क्या लिखा है? तू तेरे परमेश्वर के सामने अपना मनोगत को रख, वो कहता है। मतलब क्या है? इंग्लिश में बड़ा अच्छा कहा, पुट योर कॉज एंड कंप्लेंट्स। अपने सारी मनोगत को परमेश्वर के सामने रख, वो कहता है। फिर आपको सोचना है, एक बार परमेश्वर ने मनोगत रख दिया तो हमें क्या करना है? जैसे मैं बार बार कहता हूं, बाइबल कहती है, हमें पुराने नियमों में कहा गया है कि परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे मेरे बाजू में आके बैठ, वो कहता है, और मैं तेरे शत्रु को क्या करता हूं? पांव रखने का स्थान बनता हूं। किसी से कहता है? वो हर किसी से नहीं कहता है, वो सिर्फ उन लोगों से कहता है जो वचन में बढ़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर आए सबके लिए नहीं कह सकता है। बाइबल कहती है मत्ती 14 में उसने क्या कहा? ये मेरा परम प्रिय पुत्र, तीसरे अध्याय में कहा उसने, ये सबके लिए नहीं कह सकता है। वो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कदम विश्वास के थे, और विश्वास कहां से आता है? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आता है। पर आप सोचिएगा, कुछ लोग 10 साल 12 साल 6 साल 15 साल 25 साल से पढ़ रहे हैं, पर फिर भी आज उनके पास विश्वास नहीं है। उनको सिर्फ विश्वास क्या लगता है? विश्वास मतलब क्या है? वो बाइबल के एक वाक्य को ले लेते हैं, जो चीज दिखता नहीं है फिर भी वो चीज होगी, उसको हम विश्वास कहते हैं। पर मैंने बार बार मैं हर सभा में कहता हूं, मैंने विश्वास को ढूंढ के निकाला है। मैंने क्या कहा? प्लीज याद रखें, मैंने विश्वास को ढूंढ के निकाला है। और वो क्या है? जैसे बाइबल कहती है रोम की पत्री 10:17 में, वो क्या कहता है? विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है, नंबर 1। पर हमने जानना है कि इतने साल से हम सुन रहे हैं, पर विश्वास कहां है? आज दुनिया कहती है जो दिखेगा वो ही वे उसको विश्वास करते हैं। तो आज जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर कैसे कहेंगे ये विश्वास है? तो विश्वास लाने के लिए क्या होना चाहिए? तो बाइबल कहती है विश्वास एक दान है। पर कुछ अध्यायों में मैंने देखा तो वहां पर कहा कि विश्वास एक गिफ्ट है, विश्वास एक फल भी है, वो कहता है। पर जब मैंने इब्रानी किताब में देखा तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि मसीह यीशु हमारे विश्वास का शुरुआत करता है और अंत करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि जिसने इस किताब को लिखा है वो क्या कहता है? इस विश्वास का शुरुआत और अंत करता है। मतलब विश्वास एक व्यक्ति है और वो कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। क्यों? इसलिए यूहन्ना किताब पहले अध्याय पहले वचन में क्या लिखा है? आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर है। फिर आपको और हमें सोचना है, यीशु मसीह ने जो भी कार्य किए वो कहां से किए? शब्द से किए। जब भी वो पिता के पास गया उसने क्या किया? शब्द को उठाया। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें उसने अपने नाम से ज्यादा उसके वचन को उठाया। फिर आज संध्या के वक्त यहां पर बैठे इतने सारे मसीह भाई लोग जो बैठे, जो बहन लोग बैठे, आज आपके अंदर कहां पर है वचन? जब हमारे पास वचन नहीं है तो जग आ जाएगा। जब हमारे पास वचन नहीं है तो हमारे विचारधारा जो है वो गलत से सोचेंगे। इसीलिए तो जोब की किताब में उसने कहा, अय्यूब की किताब में वो कहता है जैसा तू सोचेगा वैसा तू रहेगा, वो कहता है। फिर आज आप सोचिएगा, अगर वचन नहीं रहेगा तो कलसी किताब कहती है कि एक दुय्यम मन का व्यक्ति परमेश्वर के पास से कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर आप सोचिएगा, जब वचन हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या होते हैं? उतावले हो जाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पर इस बात को सोचिएगा, परमेश्वर का वचन उतावला नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो कहता है हमारे लिए सौम्यता है। परमेश्वर का वचन, जैसे हम बोलते हैं ना, हर मेडिकल गोली को एक्सपायरी डेट होता है, पर परमेश्वर के वचन को एक्सपायरी डेट नहीं, फुलफिलमेंट डेट है। हालेलुया। फिर आपको और हमें सोचना है, जब ये वचन जो परमेश्वर का शब्द है, जो परमेश्वर के मुख का शब्द आज हम पढ़ रहे हैं, फिर आप सोचिएगा, जैसे मैंने कल बताया, अगर ये परमेश्वर का मुख का शब्द है, कौन सा शब्द है? परमेश्वर के मुख से निकला शब्द है। जिस परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हुआ, अगर वो उसके मुख से निकला, कौन है वो?
उसके मुख से निकला वो शब्द है, और शब्द क्या है? तीक्ष्ण बाण है। शब्द क्या है? हथियार है। जब उसके मुख से वो क्रिएटिव शब्द निकला तो हम क्या देखते? प्रकाश हो तो प्रकाश हुआ। फिर आपको और हमें सोचना है, अगर हमने वो शब्द को हमारे जबान में रखा तो हम किसकी मौखिकता कर रहे हैं, किसको खुला कर रहा है। आज अगर आप आज सोचिएगा, आज मैंने पहली बार बताया चंगाई के बारे में, दूसरा मैंने बताया क्या है, मुसीबत में हो तो क्या होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें। कैथरीन कुलमन कहती है, किसी व्यक्ति के पास मत जाओ जिसको कोई चीज का अनुभव नहीं है, उससे ज्ञान लोगे तो आप गड्ढे में गिरोगे, वो कहती है। पर इस बात को देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं हमारे चर्च में भी, अगर आपके पास घरेलू समस्या है, अगर आप बड़ी दुविधा में हैं, तो किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठिएगा, जोब की किताब को पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि जब हम जोब की किताब को पढ़ते हैं, वहां से एक बात सीखने मिलती, क्या है? जोब ने अपने विश्वास को किस तरह से इस्तेमाल किया। आप सोचिएगा, जोब एक दिन उसके परिवार के साथ बैठा था और पूरा परिवार बैठा, और एक छत गिर गई, पूरे बच्चे मर गए। कैसा लगेगा? कितनों को अच्छा लगेगा? बच्चे मर गए, घर संसार खत्म हो गया, पैसे निकल गए, रास्ते पे बैठा है, फोड़े से पूरे फोड़ों से भरा हुआ है, और औरत आके बोलती है, तो इतना खुदा खुदा करता है, कहाँ है तेरा परमेश्वर? कैसा लगेगा? सोचने सी बात है। पर वहां पर हम देखते, वो वहां पर बैठकर, जब वो वहां पर बैठकर अपने जन्मदिन को कोस रहा था, तब कहां था? ऐसी सारी स्थिति कब आती है हमारे जीवन के अंदर? जब हम लोग वचन के पास ध्यान नहीं देते हैं, जब वो वचन को हम पढ़ते उसका हम प्रकाशन नहीं लेते हैं, तब हमारे जीवन में आता है। पर जोब के पास एक बात को सीखने वाली बात क्या है मालूम है? बाइबल कहती है जोब ने वैसे परिस्थिति में भी उसने उसके परमेश्वर को याद किया, बाइबल कहता है। और जोब ने वहां पर बैठ के क्या कहा? मेरा मुक्तिदाता मरा नहीं, वो जीवित है, उसने कहा। और बाइबल कहती है वो वहां चंगा हुआ। उसके बाद बाइबल कहती है उसने देखा कि अब मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, पर बाइबल कहता है उसने किसी और के लिए दुआएं नहीं की, उसके मित्रों के लिए दुआएं की। किसके नाम से की? परमेश्वर के वचन के द्वारा किया उसने। और फिर हम देखते हैं 42:10, वो कहता है कि परमेश्वर ने उसको बहुगुणित किया, उसके मित्रों से भी ज्यादा उसको आशीष किया। फिर आज सोचिएगा, जितना ज्यादा वचन हमारे पास रहेगा तो हमारा दिमाग कैसा रहेगा? उसके जैसा रहेगा। किसी एक बहुत अच्छे खुदा के दासी ने कहा है कि अगर हम रोजाना परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हम क्या होंगे मालूम है? जिसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ते हैं, उसकी संगति जितनी ज्यादा होती है, हम उसके जैसा बनते हैं। फिर आप सोचिएगा, आप लोग कितना समय बिताते हैं? कुछ लोग जो है परमेश्वर का वचन कब पढ़ते हैं? रात को पढ़ते हैं, थकान आने के बाद पढ़ते हैं, पर वो समय नहीं है वचन पढ़ने का। अगर आपको वचन पढ़ना है तो सवेरे उठिएगा, फ्रेश पढ़िएगा। क्यों सवेरे पढ़ना चाहिए? क्योंकि दाऊद ने कहा है, मैं सवेरे उठकर तेरी स्तुति करूंगा। फिर आज हमने क्या करना चाहिए? सवेरे उठकर वचन को पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है। बाइबल कहती है हमें तीमुथियुस की पत्री में, परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो ताकि तुम परमेश्वर के सामने परिपक्व दिखना चाहिए। तो फिर आज हम क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर के वचन को लेकर भी हम रोते बैठ रहे हैं। परमेश्वर का वचन को लेकर भी आज हम क्या कर रहे हैं मालूम है? यहां पर बैठकर हंस रहे, विचार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन होते हुए भी हमने मनुष्य को अपना सहायता बना दिया है, सोता बनाया है। फिर इसलिए इस बात को देखिएगा, मैं कभी कभी हर बिलीवर को कहना चाहता हूं, एक तो भी बार परमेश्वर का अनुभव लीजिए। जैसे दाऊद हमेशा कहता है, आओ और चख कर देखो परमेश्वर कितना, जोर से, जोर से, अगर परमेश्वर भला है। क्यों भला है? दाऊद क्यों कहता है आओ और चख कर देखो परमेश्वर भला है? क्योंकि उसने क्या किया? उसको चखा। तो आज परमेश्वर हमें चखने देता है खुद को, तो हमें क्या करने की जरूरत है? उसके वचन को लेना है और बोलना है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें प्रेरितों के काम में 1 से 13 तक, जब पीटर था, पीटर ने क्या किया? बाइबल कहती है वो वहां पर खड़ा और वहां देखते चिन्ह चमत्कार हुए। उसने क्या प्रार्थना की? 5वें अध्याय के बाद से उसने कहा, हे पिता, ना सर यीशु के नाम से आप होने दे चिन्ह चमत्कार। क्या किया उसने? बाइबल कहती जब उसने उस शब्द का नाम का इस्तेमाल किया, उसने यीशु के बोले हुए शब्दों का इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ? पहले दिन 3000, दूसरे दिन 8000, 10,000, 15,000 ऐसे लोग परमेश्वर के राज में जुड़ते गए। क्यों? उस नाम में क्या है? सामर्थ है। बहुत से लोग का एक प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं कि पास्टर हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, पर फिर भी चमत्कार नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताइए, गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी में पेट्रोल है,
गाड़ी की चाबी है, तो अगर गाड़ी में बैटरी नहीं रहेगी तो गाड़ी चालू होगा क्या? कितने लोग सहमत है इस बात से, है ना? फिर आप सोचिएगा, अगर आपके पास प्रार्थना बोलेला पेट्रोल है, पर आप सोचिएगा वचन बोली बैटरी नहीं है तो क्या होगा? तो आज क्या चाहिए हमें? पवित्र आत्मा भी चाबी जो है वो गाड़ी में कब लगती है? जब वचन हमारे पास होगा। इसीलिए यीशु ने क्या कहा यूहन्ना किताब में 6 अध्याय में और 63 वचन में क्या कहता है? जो वचन मैंने आपसे कहा वो क्या है? आत्मा और। अब एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी बात है, मुझे हिलना है पर मैं हिल नहीं पा रहा हूं। ओके, इस बात को देखिएगा, उसने कहा गिव मी अ बुक। नहीं, खुला ही चाहिए था मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। अब इस बात को देखिएगा, उसने कहा जो वचन में बोलता वो आत्मा और जीवन है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, ये आत्मा और जीवन कब होगा? कम 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 आत्मा और जीवन है, कैसे होगा? नंबर 1, अब इस काम को देखिएगा, ये बंदा जो है होल्ड, ये वचन को पढ़ रहा है, सब देखिएगा गौर से, ये वचन को पढ़ रहा है। कितने दिन से पढ़ रहा है? रोज पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है भाई? मेरे को पढ़ने से अच्छा लगता है, जब मैं ये पढ़ रहा हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना? जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगना लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं 1 पन्ना पढ़ता हूं, 2 पन्ना पढ़ता हूं, क्यों? मुझे सिर्फ अच्छा लगने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। और इस बात को देखिएगा, बाइबल क्या कहती है। अब इस व्यक्ति के लिए देखिए क्या करता है। अब इनके हाथ में आ जाता है बाइबल, ये रोजाना वाला व्यक्ति है जो रोजाना बाइबल को पढ़ता है। इसके पास सिर्फ क्या होगा? रफ नॉलेज, सरफेस नॉलेज होगा। पर यह व्यक्ति जो है, जो वचन को रोज पढ़ता है, ये क्या करता है? इस बाइबल को पुट योर फिंगर ऐसा रखता है और खोलता है। अब क्या होगा? सब देखिएगा अब क्या हो रहा है। जब यह बंदा इस बाइबल को खोलता है तो आइज़ाया की किताब, यशायाह की किताब 61 अध्याय में क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा किस पर है? किस पर है? जोर से। जब परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर है, उसने इसे क्या किया है? अभिषेक किया है। तो इस बात को ध्यान में रखें, जब भी हम परमेश्वर के वचन को खोलते तो परमेश्वर आत्मा कहां आती है? हम पर आती है। तो हमें क्या जानना चाहिए? जब भी मैं बाइबल को खोलता हूं तो परमेश्वर की आत्मा कहां है? कहां है? तो जब परमेश्वर की आत्मा मुझ के ऊपर है तो हमें और क्या चाहिए? परमेश्वर की आत्मा मुझ के ऊपर है तो हमने क्या बोलना चाहिए? पवित्र आत्मा आप मेरे ऊपर हो, आप मेरे कान को खोले ताकि मैं सुनूं परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए प्रकाश वाक्य किताब में लिखा है, वो बार बार चेतावनी देकर कहता है, जिसको कान है वो, जिसको कान है वो। फिर आज आपको और हमें सुनना है। अगर हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो क्या कान रहेगा हमारे पास? इस बात को देखिएगा, नए वचन पढ़ने की वजह से आपके अंदर और परमेश्वर के बीच में क्या है? एक दीवार खड़ी हो चुकी है। जब हम वचन को नहीं पढ़ते वो दीवार खड़ती है और हम क्या करते हैं मालूम है? वचन पढ़ते नहीं, यीशु का नाम लेके चलते, जैसे ये भाई साहब चल रहे हैं, ये नाम को लेके हम चलते, प्रभु तो मेरे साथ में, प्रभु तो मेरे साथ में। और एक दूसरा एडिशन होता है, वो ये है, हम लोग एक हिलना शुरू करते, शारे मार रहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनको लगता है ये करने से परमेश्वर के साथ में है। अरे आप इस बात को सोचिएगा, आप परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं हो, सिर्फ इसको नाम को लपेटे हो। आप भावनाओं में जी रहे हो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप वचन को नहीं पढ़ोगे तो आपकी प्रार्थना मान्यता होगी। बाइबल कहता है वो उसके वचनों का परमेश्वर है। फिर आप सोचिएगा, अगर हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मैं एक दिन वचन को पढ़ रहा हूं, दूसरे दिन पढ़ नहीं रहा हूं, 5-5 साल 6-6 साल नहीं पढ़ रहा हूं और मैं उसके नाम पे पकड़, वो आपको पहचानेगा क्या? मैं हमेशा इस उदाहरण को देता हूं कि कोई शादीशुदा व्यक्ति अगर अपने घर में रह रहा है, उसके पत्नी से अगर वो 3 साल बात नहीं कर रहा है और चौथे साल नए साल में बोलता तो बड़ी खूबसूरत दिख रही है, वो कॉम्प्लीमेंट था या झूठ था? जोर से। तो सोचिएगा फिर हम क्या कर रहे हैं रोजाना? हम रोजाना क्या करें? जब हम वचन को नहीं पढ़ते तो यूहन्ना की किताब में 8वां अध्याय 44 वचन में क्या लिखा है? हम हमारे बाप के जैसे बनते हैं, जिसका नाम क्या है? दैट्स इट। फिर आप सोचिएगा, जब वचन नहीं रहता है हम झूठ बोलना शुरू करते हैं। जब वचन नहीं रहता हम क्या करते मालूम है? परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें बोलते, जो उसने किए नहीं है उसके बारे में बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं। इसीलिए तो बाइबल कहती है हमें, इन लोगों के लिए वो कहता है कि ये होठों से मेरा सम्मान करते, इनका हृदय मुझसे लंबा है।
फिर आप सोचिएगा, ऐसे लोग क्या करते, जब आईसीयू में कोई पेशेंट रहेगा, घर में कोई दुविधा आएगी, सीधा बाइबल खोलेंगे, पढ़ना शुरू करें, ओ प्रभु तुम मुझसे बात कर, प्रभु तुम मुझसे बात कर। बाइबल कहता है हमें, नीति वचन की किताब में कहता है, जब तू पुकारेगा मैं उत्तर नहीं दूंगा। फिर आप सोचिएगा, फिर हम वंचित हो जाता है परमेश्वर के पास से। जब कोई संबंधी नहीं है तो परमेश्वर कैसे काम करेगा। मैंने आज ही दोपहर को जब मैं खाना खाने का कॉल किया, मैंने जॉइस को, मैंने उसको यही बोला, आज कैसे क्या याद आई हमारी। क्या बोला, नहीं मुझे जानना था आप किधर हो। मैंने उसको एक ही बात बोला, मैंने देख ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं है, साल साल भर फोन नहीं करने का, पर खाली एक मिस कॉल देके ट्राई करने का, एंट्री है या नहीं है, फायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आज लोग यीशु का भी वही हाल कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ में एंट्री क्यों, मुझे भावनिक होके, नहीं मैं कल आया मीटिंग में बड़ा अच्छा लगा, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। इससे क्या होगा। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रार्थना 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 ही करते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं। आप इस बात को मुझे बताइए कि अगर सिर्फ पेट के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो परमेश्वर कैसे पहचानेगा आपको। फिर हमें क्या करना है। आज ऐसी प्रॉब्लम हो रही है चर्च के अंदर, और लोग फिर परमेश्वर को दोष लगाते हैं और बोलते हैं प्रभु तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु तो कहां पर है। फिर ऐसे लोग परमेश्वर से निराश होते हैं और परमेश्वर को उंगली दिखाकर जाते हैं, क्या लाभ होगा मेरे को तेरे पीछे आके। फिर यह व्यक्ति ने क्या करना चाहिए जो कहता कि परमेश्वर की ऊपर अभिषेक मेरे ऊपर है, परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है। इस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। यह व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता। यह व्यक्ति क्या करता है, इसको कितनी भी समस्या आएगी तो ये कहां पर है, ये घुटनों पर भी आता है। जब जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है, हम तीन चीजें हमने देखे। नंबर 1, कभी भी खुदा का वचन जब हमारे पास आता है हम घोषित करके बोलते हैं, नंबर 1। और जब कभी खुदा का वचन हमारे पास आया है, वो कैसा आया, कन्विंसिंग करने वाला आया, तो हम कहां रहते हैं, घुटनों के जीवन पे रहते हैं। और जब जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है तीक्ष्ण रूप से, तब हम क्या देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आती है। तब हम खड़े नहीं रहते, घुटनों पर रहते, पर हम हमारे मुंह के बल रहते हैं। तो इसीलिए चाहिए हमें वचन होना बहुत जरूरी है। और इस बात को देखिएगा, इस व्यक्ति में और इस व्यक्ति में एक फर्क है, और वो फर्क ये होता है कि जब ये व्यक्ति का परमेश्वर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ये परमेश्वर पे फोर्स करने लग जाता है। मैं कुछ बताना चाहूंगा, ऐसे लोग परमेश्वर को एक सीमिता में लाके खड़ा करते हैं। क्या करते हैं, एक सीमाओं में लाके खड़ा करते हैं, और परमेश्वर को सीधा क्या बोलते हैं, देख प्रभु। गौर से देखिएगा यहां पर, ये ऐसे लोग परमेश्वर के पास आके क्या कहते हैं, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझसे एक बात की वाचा करता हूं कि तूने मेरा ये काम किया तो मैं तेरे लिए वो काम करूंगा। मतलब ये परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली। और आपको मालूम है, जब वैसा काम नहीं होगा, जो चीज परमेश्वर के पास से नहीं है वही चीज इनको चाहिए होती है, और वही चीज के लिए क्या करेंगे आपको पता है, वहां पर बैठकर उपवास करेंगे, फोर्स करेंगे परमेश्वर को, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे। अरे पर आप शास्त्रों को खोल के पढ़ते ही नहीं हो कि वो चीज अगर आई तो कितना दुर्घटना है आपके जीवन में। इसलिए तो बाइबल कहती है यूहन्ना 10:10 पे क्या किया, चोर आता है नाश घात और चोरी करने के लिए। और जब ऐसी प्रार्थनाहीनता अवस्था हमारी होती, वचनहीनता अवस्था होती है, तब हम वहां खड़कर बोलते हैं प्रभु मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चलो उपवास करते हैं, चलो उसके पास जाते हैं, फोर्स करते हैं। आप इस बात को सोचिएगा, जब ऐसे लोग फोर्स करते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर को मजबूरन कारण वो काम करना पड़ता है। क्यों, ये उसको उसके वचन से बांधते हैं। एक ग्रुप था, मैं जहां पर गया था मिलने के लिए, अबू धाबी में मैं गया था, क्राइस्ट चर्च, पास्टर स्टीफन, उनके चर्च में मैंने देखा, वहां पर सिस्टर एक नाजवीन बोल के सिस्टर, इस्लामिक सिस्टर है। मैंने बोला सिस्टर कैसे हो आप, मैंने बोलती पास्टर प्रेज लॉर्ड, मैंने प्रेज लॉर्ड। मैंने बोला सिस्टर मैंने आपके जीवन में कुछ को देखा है। पास्टर ने मुझे कहा ये बहुत प्रार्थनाफुल लेडी है। मतलब श्योर, मतलब ओके। मैंने बोला सिस्टर कितने वचन हैं आपके अंदर, पास्टर पूरा बाइबल अंदर है। मतलब प्रेज गॉड। मैं बोला मेरे से पावरफुल मैन ऑफ गॉड है और वो मैन ऑफ गॉड है, टच नहीं करना चाहिए। मैंने बोला आइए बैठते हैं। मैं 10 मिनट उस सिस्टर से बैठा, मैंने बात की। मैंने बोला सिस्टर आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैंने क्या जाना मालूम है उस सिस्टर के जीवन से, उसके पास वचन नहीं था, उसके पास वचन नहीं था, पर उसका क्या था, एक टेक्निक थी, परमेश्वर को ब्लैकमेल करने की टेक्निक। क्या था आपको पता है?
उसने परमेश्वर से सीधा कहा, प्रभु देख, तेरा वचन बोलता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। तो वो हमेशा ऐसे लोगों को पकड़ती थी, ब्रदर आपको क्या जरूरत है? चर्च में लिस्ट लिखा करता, पैसे की जरूरत है, ब्रदर आओ ना, कम 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 ब्रदर प्रार्थना करते हैं। ऐसा बैठ के करते थे वो प्रार्थनाएं। और जब वो प्रार्थनाएं करते थे, वहां पर क्या होता है आपको पता है? शॉक ऑफ द डे, वो सिस्टर उस वचन को लेके परमेश्वर से ब्लैकमेल करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ सुना था, यूट्यूब पे देखा था, ये वचन करने से ऐसा होता है वैसा होता है। तो आज चर्च में लोग काय के लिए आते हैं? सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए आते हैं। हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। मैं सिर्फ यीशु को पर्सनली यूज करने के लिए देखता हूं। और ऐसे लोग वो काम करते हैं। और ये लोग परमेश्वर के पास आके बोलते, प्रभु आपका वचन कहता है ऐसा होगा, प्रभु आपका वचन कहता है वैसा होगा। और लोग ऐसे डिमांड करते हैं, ऐसे डिमांड करते हैं, ऐसे डिमांड करते हैं। फिर क्या होता है? परमेश्वर को काम करना क्यों पड़ता है? क्योंकि वो उसके वचन से बंधा होता है। पर वो लोग ये नहीं जानते, जब ऐसी हरकत वो लोग करते हैं, ये चीज टेम्पररी होती है, पूर्णता के लिए नहीं होती है। ये चीज जब उनके पास आती है, पहुंचती है, ये थोड़े दिन के लिए होती है, पर उसके पीछे क्या है? दुख आता है, तकलीफ आता है, और ये हैंडल नहीं कर पाते हैं। पर वही चीज इस व्यक्ति ने मांगा कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है, और वो क्या कहता है कि प्रभु तेरा वचन ऐसा बोलता है। परमेश्वर देर क्यों लगाता है? क्योंकि बाइबल कहता है उचित समय में, परमेश्वर के समय में। ये परमेश्वर के समय के बाहर और ये परमेश्वर के समय के अंदर मांगता है। तो हमें क्या करना है? जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं तो क्या होना चाहिए? परमेश्वर को रोजाना याद दिलाना चाहिए। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि मेरे बच्चे तू मुझे मेरा अभी वचन याद दिला, वो कहता है। फिर आज आपको सोचना, ये पवित्र शास्त्र क्या है? ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का अगर वचन है तो रोजाना हमें उसके हमारे जरूरत के अनुसार उसको वचन याद दिलाना जरूरी है। अगर नहीं दिलाते हैं तो हम प्रॉब्लम में हैं। आज सवेरे कितने लोगों ने वचन को पढ़ा? बस इतने लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा आप लोगों ने? क्या पढ़ा? हाँ, वो कॉमन हो चुका है। दूसरा कुछ 3 चीज बड़े कॉमन होते हैं। किसी भी सभा में लोगों को पूछो क्या पढ़ा? नीति वचन, भजन संहिता, यूहन्ना, मत्ती, उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों? कॉम्प्लिकेटेड, इजी टू गो। मुझे पूछो मैंने क्या पढ़ा? मैंने आज सवेरे पढ़ा मोसेस के साथ परमेश्वर जब ऊपर चट्टान पे था, तब परमेश्वर क्या कर रहा था? आपको पता है क्या कर रहा था परमेश्वर? मोसेस को इतनी देर क्यों लगी उसके पास वहां पहुंचने के लिए? परमेश्वर जानना चाहता था कितना वचन उसके अंदर है। और इस बात को देखिएगा, जब ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। जब अब्राहम था तो बाइबल कहती है अब्राहम ने क्या किया? वो रोजाना प्रार्थना कर रहा था, रोजाना। उसका नाम अब्राहम नहीं था, इब्राहिम था। तो इब्राहिम रोज इस तरह से आता था प्रार्थना, क्योंकि रोज मुझे मेरा काम करना है, रोज मुझे काम करना है, रोज काम कर रहा हूं, रोज काम कर रहा। क्या कर रहा बेटा? प्रार्थना कर रहा है। बाइबल कहता है वो वेदी बनाता था लोगों के लिए, घर के लोगों के लिए, रोज प्रार्थना कर रहा था। पर एक दिन उसके अंदर गुस्सा आया और उसे क्या कहा? ये कैसा होगा परमेश्वर, मैं निसंतान होके जाऊं। आप सोचिएगा, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से पूछ रहा है। तब परमेश्वर ने क्या देखा? तब परमेश्वर नीचे आके कहता है, वो कहता है प्रभु मैं हताश हो चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तब बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने उसे देखा और कहा ठीक है, अब तू कुछ नहीं कर सकता है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिर उसके अंदर क्या आया? तब परमेश्वर ने कहा आज से आपका नाम इब्राहिम नहीं होगा, आज से आपका नाम अब्राहम होगा, आप विश्वास का बाप होगा। तो विश्वास के बाप के लिए क्या चाहिए? हमें रोजाना परमेश्वर का वचन को ठूसना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने परमेश्वर का वचन हमारी आंतड़ियों में ठूसना चाहिए। सोचिएगा, अगर विश्वास वचन पढ़ने से आता है तो विश्वास के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास का वचन हमारे जबान में रोजाना होना चाहिए। अगर आप यहां पर बैठे हो, आज घर में समस्या है, तो क्या होना चाहिए? समस्या से कहो थैंक यू फॉर कमिंग। क्यों? ये मत कहो अरे बाबा मैं परेशान हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसको बोला थैंक यू, आप आए, आपके वजह से मुझे पता चला कि कितना महान है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकालेगा। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कोविड-19 के बाद से एक व्यक्ति रोज आता है यूट्यूब के ऊपर,
रोज उसने, उस व्यक्ति ने सभी पास्टर्सों को काम पे लगाया है। रोज आओ वचन पढ़ो, अभ्यास करो, नींद उड़ा कर रखा है। और आज हम देखते हैं सब लोग वचन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अंत के दिनों में परमेश्वर क्या चाहता है हमारे पास? हम जागरूक है और वचन पढ़ते रहे। तो विश्वास के लिए क्या चाहिए? विश्वास के लिए हमें क्या करना जरूरी है? हमें रोज परमेश्वर कनेक्ट होना जरूरी है। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं, सभी देखिएगा। ये व्यक्ति के साथ परमेश्वर कनेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? परमेश्वर इसके अंदर एक चीज को देखता है, अगर ये विश्वास रखता है, विश्वास वाला व्यक्ति हमेशा कैसा होता है? ओबीडिएंट में होता है। क्या बोलते हैं ओबीडिएंट को हिंदी में? आज्ञाकारी। ये आज्ञाकारी होना चाहिए, पर ये आज्ञाकारी है नहीं, ये सिर्फ जरूरत के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहा है। और ये व्यक्ति क्या है? अब जब भी ये परमेश्वर से वचन पढ़ता है, परमेश्वर क्या देखता है? आपको मालूम है? इस बात को देखिए, जब परमेश्वर को इसको कुछ चीज को देना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल कहा कि कितना वो घर चाहिए, हमने सबने हाथ उठाया, मैंने कहा आप क्लेम कीजिए वो घर आपको मिलेगा। तो उसी तरह से जब ये बंदा बोलता है प्रभु मुझे घर चाहिए, तब परमेश्वर इसको क्या बोलता है? वचन पढ़ बोलेगा? नहीं, परमेश्वर बोलेगा बंद कर, गौन यानीश बंद करने बोलेगा। ये घुटनों पर रहेगा, हाथ ऊपर करेगा। अब ये रोएगा नहीं, प्रभु मुझे घर मिलेगा क्या नहीं, मुझे मिलेगा क्या नहीं, मुझे मिलेगा क्या नहीं। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं इसके अंदर कि विश्वास करो ब्रदर होगा, इसको मुझे बोलने की जरूरत है। क्या है ब्रदर? वो घर दिखता है क्या आपको? वो आपका रहेगा, यीशु आपको घर देगा, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेगा। ये सिर्फ एक फूगेगा। क्यों? ये बोलेंगे कहाँ पास्टर, ऐसे सब लोग बोल, थोड़ी होने वाला। ये भी वचन पढ़ रहा है, ये भी प्रार्थना कर रहा है, पर इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है, ये जब वचन पढ़ रहा है, इसने परमेश्वर से यही कहा प्रभु तेरा वचन बोलता है, तब इसको विश्वास पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब ये उसके प्रेयर रूम में ऐसा रहता है, परमेश्वर स्वयं आके विश्वास इम्पार्ट कर कर जाता है उसके अंदर। और विश्वास जब इम्पार्ट होता है उसके अंदर, आप विश्वास गिफ्ट नहीं, आप विश्वास फल बन जाता है इसके अंदर। तो परमेश्वर का ध्यान कहां पर होगा? गिफ्ट पे होगा या फल पे होगा? इसीलिए हमें क्या जरूरत है? वचन को पढ़ना। तो हम क्या लाएंगे? यूहन्ना ने कहा हम क्या लाएंगे? तो फल कब आएगा? जब रोजाना वचन आएगा हमारे पास। फिर अब इस व्यक्ति का क्या होगा? इस व्यक्ति को हमेशा हर चीज ऐसी लगेगी ये होगा क्या? और ऐसे समय में पास्टर एंड्रू आके बोलते हैं दस सेज द लॉर्ड, जो तू सोच रहा है गलत है। अब क्या होगा? नहीं सोचिएगा अब क्या होगा? वो पास्टर गलत है, क्या प्रोफेसी कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। पर आप सोचिएगा जब उस व्यक्ति ने वैसा बोल दिया, वो निराश में आ जाएगा और बोलेगा हाँ जान दे अभी नहीं हो रहा। पर इस व्यक्ति को चाहे आप कितने नेगेटिव बोलो, कितना आप कुछ भी बोलो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मालूम है? इसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए तो बाइबल कहती है धार्मिक के सर पे आशीषों की बौछार होती है। फिर आप सोचिएगा जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो क्या होगा? स्वर्ग का ध्यान हमारे पास लगा रहेगा। जब वचन हमारे पास रहेगा, स्वर्ग पिता हमारे पास ध्यान देता है। वचन होगा, स्वर्ग दूत हमारे पीछे आएंगे। इसीलिए तो बाइबल कहती है हमें स्वर्ग दूत ऊपर खड़े हैं हमारे ऑर्डर्स लेने के लिए। पर क्यों आज बेकार है वो लोग? क्योंकि आप और मैं उसके काम को ही नहीं लगा रहे, हमें पता ही नहीं वो काम कैसे करते हैं। इसलिए हमें बाइबल कहती है हमें कि जोशुआ किताब 1:8 में उसने हमें क्या कहा? परमेश्वर की ये किताब को अपने मुंह से कभी भी ढलने ना देना। उसके अंदर जो लिखा है उसके अनुसार अगर तू करेगा तो क्या होगा? तू सफलता के मोड़ पे लगेगा। फिर आप सोचिएगा ये बंदे को काम ढूंढने की जरूरत नहीं, काम इसको ढूंढ के आता है। ये बंदे को आज लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, लोग इसको ढूंढने के लिए आते हैं। जब आप वचन से लदे रहते हो तो परमेश्वर के सारे आशीष आपको ढूंढते आते हैं। इसलिए वचन किताब में लिखा है कि जब आपके पास परमेश्वर के आशीष होते तो आपने क्या करना चाहिए? उसे गिनना चाहिए उंगलियों के ऊपर। इसीलिए तो आज हमारे अंदर वचन होना चाहिए। दूसरी बात, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होता है, एक चीज होती है जिसे बाइबल में लिखा है, हम परमेश्वर के और मनुष्य के कृपा में बढ़ने जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, जब परमेश्वर की कृपा हम पे होती है तो भजन संहिता 5 में लिखा है वो हमारे इर्द गिर्द में क्या करता है? एक प्रोटेक्शन देता है और उसकी कृपा हम पे होती है। और चौथी बात क्या होती है? जब वचन से हम लदे रहते हैं तो परमेश्वर क्या करता है आपको मालूम है? उचित समय के अंदर आप जो भी कामों में हाथ डालोगे क्या मिलेगा उसके अंदर? सफलता मिलती है। फिर आप सोचिए ये बंदे को क्या तकलीफ हो रही है? ये हाथ डाल रहा है, टेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये दिमाग से नहीं सोच रहा है, ये दिल से सोच रहा है, दिल से भी नहीं, भावनाओं से सोच रहा है। फिर ये कहाँ से चल रहा है? आज यही प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि आने वाले दिनों में इतने सारे लोग नीचे गिरेंगे और ठंडे हो जाएंगे। पर आप सोचिएगा, डेली प्रैक्टिस को कहाँ लाकर खड़ा किया है? ये सिर्फ घुटनों पर आता है, हाथ उठाता है, परमेश्वर बोलता है। क्या बोलता है? भजन संहिता 116, तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने घुटनों को मोड़ेगा, तेरी प्रार्थना सुनेगा। जोर से। फिर आप सोचिएगा, अगर वचन हमारे अंदर रहेगा तो क्या होगा? परमेश्वर का ध्यान। जब वचन हमारे पास रहेगा तब क्या होगा? परमेश्वर सुन रहा है, पर रोजाना ये परमेश्वर को याद दिला रहा है वचन, तो क्या होगा? परमेश्वर के साथ रोज संगति की वजह से परमेश्वर की सामर्थ ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आती है, परमेश्वर के गुणधर्म इसके ऊपर आते हैं। आज इस बात को देखिएगा, दो चीज को हम कंपेयर करेंगे। एक व्यक्ति को देखिए जो वचन नहीं पढ़ रहा है और पढ़ रहा है। आप देखिएगा, ये व्यक्ति जब बात करता है तो ऐसा लगता है मैंने कितना सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, और विश्वास बिल्ड होता है। जब ये व्यक्ति बात करता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये कितना नीचे गिरा रहा है, डरा रहा है, समझाने रहे, बता रहा है ये ऐसा होगा वैसा होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसलिए दाऊद तो बोलता है कि हे प्रभु मेरे पास क्या है? वो बोलता है उनके जबान में हमेशा क्या है? मृत्यु है, शाप है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें, यीशु मसीह क्रूस पर गया ताकि उस शाप को उसने लिया और हमें आशीर्वादित किया है उसने। और आज इस बात को देखिएगा, जब वचन हमारे पास रहता तब क्या होता है? हम अब्राहम के, बाइबल कहती है उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में लिखा है, जो कोई भी अब्राहम था, उसका काल खत्म हो गया, अब्राहम का नाम निकाल दो, आप जोएल का नाम, आपका नाम डालो, क्या लिखो? जो कोई भी जोएल को आशीष करेगा वो। फिर आप सोचिएगा, जब वचन आपके पास रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? दुनिया के अंदर भागने की जरूरत नहीं है, दुनिया तुम्हारे पास आएगी। इसलिए तो उसने कहा कि हमने अगर परमेश्वर के राज्य को खोजा तो कौन आएगा? दुनिया की सारी चीज किसके पास आएगी? इसके पास आएगी। इसको बुलाने की जरूरत कैसे है? क्योंकि बाइबल कहती है जो भी चीज इसने चाहा, बाइबल कहती है भजन संहिता 20:4, उसने क्या कहा? वो तेरे सारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा और तुझे क्या देगा? सफलता देगा। और जब जब अब ये कोई भी इच्छा की अभिलाषा रखता है कि मुझे ये चीज करना है, तो नीति वचन की क्या लिखा है? अंतःकरण की तैयारी ये मनुष्य की होती है, और इसके मुख से क्या निकलेगा? उत्तर परमेश्वर के मुख से आएगा इसके लिए। और इसके लिए क्या आएगा? रुकावट। क्यों? मनुष्य के लिए। आप सोचिएगा, इसको क्यों मनुष्य की जरूरत नहीं है? क्योंकि इसने पढ़ा है, बाइबल में लिखा है, शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर विश्वास करता है। फिर आप सोचिएगा, हमें मनुष्य की जरूरत है क्या? किसकी जरूरत है? हमें वचन की जरूरत है। जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो क्या होगा? बाइबल कहती है, झूठ की किताब 1 अध्याय में लिखा है, हमारा विश्वास परम पवित्र विश्वास पे बढ़ता जाएगा और बनता जाएगा। फिर आप सोचिएगा, जब ये व्यक्ति ऐसे ही हाथ उठाते रहेगा तो और क्या होगा? जब परमेश्वर उस वचन को देखता है तो परमेश्वर क्या बोलेगा? बाइबल कहती है, उसने वो कहेगा, गिनती किताब में लिखा है, परमेश्वर बोलता है उसको, जो भी तू मेरे कानों में बोलेगा वह सच मैं करूंगा। परमेश्वर कहता है। जोर से यस और नो। फिर आप सोचिएगा, वचन पढ़ना कितना जरूरी है। अगर वचन ही नहीं है तो आज हमारे घर में क्या है? परमेश्वर घर के बारे में क्या बोलता है? बाइबल कहती है, अगर आपके पास परिवार हो, अगर आपके पास परिवार हो तो वो क्या कहता है? वो कहता है धन्य है वो परिवार जो उसके नाम पे हाथ आवाज लगाता है। क्या आज आपका परिवार आवाज लगाता है क्या? हाँ, लगाता है? बाप रे बाप। फिर तो परमेश्वर चमत्कार होना चाहिए सवेरे से, है ना? वो बोलता धन्य है वो परिवार जो उसके नाम पे पुकारता है। क्या आज आपका परिवार पुकारता है क्या? क्योंकि हमने इसको पढ़ा ही नहीं तो कैसे पुकारेंगे? दूसरी बात, बाइबल कहता है कि हमारा आना जाना वो बरकत नहीं करेगा। तीसरा, परमेश्वर हमें गारंटी देता है कि जहां पर भी हम जाएंगे हम लोगों के लिए आशीष बनते रहेंगे। परमेश्वर ने हमें अभी वचन दिया है कि हमारे जबान के अंदर सामर्थ है। परमेश्वर ने हमें और एक चीज को कहा है, उसने हमें पृथ्वी के और स्वर्ग के ऊपर सारी चीजों पे अधिकार दिया है। और इस बात को देखिएगा, जब कोई व्यक्ति वचन से भरा होता है, एक चीज परमेश्वर करेगा, और वो ये है, मार्क की किताब और लूक की किताब में लिखा है, परमेश्वर उसको क्या देगा? बंधनों तोड़ने का सामर्थ देगा। इसलिए बहुत से लोग डरते हैं जब बंधन निकलते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करने, अरे नहीं वो मेरा काम नहीं, आप करो, अरे आप करो, आप करो। क्यों? आपको क्या लगता है मुझे कैसा पता चला ये सब कुछ करने का? क्योंकि मैंने उस चीज को अनुभव किया।
मैंने वचन को लिया और मैंने बोलना शुरू कर दिया, और तब मैं इस दिन से लेके आज तक मैं कभी कोई चीज़ से डरा नहीं हूं, कोई चीज़ों के लिए। इसलिए मुझे तुरंत क्यों पता चलता है इसमें ये बंधन है वो बंधन है, क्यों? जब वचन हमारे अंदर होता है तो बाइबल कहती है, इफिसी की किताब पहला अध्याय 17, बाइबल कहती है उसमें क्या लिखा है, वो इफिसी की किताब पहला अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर हमें आत्मा में पहचानने का दान देता है। फिर आप सोचिएगा, जब वचन पढ़ने से क्या होता है, वचन की गहराई से पता चलता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। अगर हमारा परमेश्वर भूत निकालता तो हम भी भूत निकालना चाहिए, हमारा परमेश्वर चंगा करता तो हम भी चंगा करना चाहिए, अगर हमारा परमेश्वर अगर चट्टानों को हिलाता है तो हम भी चट्टानों को हिलाने वाले होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा परमेश्वर ब्लेस्ड है तो हम भी ब्लेस्ड होना चाहिए। अगर हमारा परमेश्वर शब्द के खाली प्रार्थना करता है, 5000 को खाना खिलाता है, तो हम उससे ज्यादा लोगों को खाना खिलाना चाहिए वचन से। मुझे मॉरिस सेरेल की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, उसने कहा कि व्हाट वी माइट डू टू वर्क द वर्क्स ऑफ गॉड। आपको मालूम है उसके किताब में उसने क्या लिखा है? वो कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लूले लंगड़े भैरों के ऊपर हाथ रखे उतना ही काम कर जो उसने किया। परमेश्वर चाहता है हम उससे बड़े काम करें। परमेश्वर चाहता है हम उससे बड़े काम करें। तो बड़े काम के लिए क्या चाहिए? छोटा विश्वास चाहिए कि बड़ा चाहिए? पर इस बात को देखिएगा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा दिया तब परमेश्वर बच्चा क्यों मांगा? परमेश्वर ने बच्चा इसलिए मांगा, जब वो बच्चा दिया उसको तो क्या मालूम पड़ता है हमें, वो बच्चा देने के बाद वो भूल गया परमेश्वर को, वो समय बिताने लगे उस बच्चे के साथ में। पर आज हम भी तो वही करते हैं, प्रभु मुझे काम दे, प्रभु काम दे देता है, और हम ध्यान कहाँ लगाते हैं? वो काम के लिए इतनी प्रार्थना की, धन्यवाद भी नहीं बोलते, पर हम काम के अंदर हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि प्रभु ने वो काम दिया है हमें। पर इस बात को देखिएगा, जब परमेश्वर ने उस बच्चे को लेने की इच्छा रखा तो अब्राहम रोने लग गया। क्यों किया परमेश्वर ने? परमेश्वर देखना चाहता था अब्राहम के हृदय में कौन है, वो है या ये बच्चा है। इसलिए तो आज हम देखते हैं कभी कभी जो लोग वचन को पढ़ते हैं, जो ज्यादा वचन को पढ़ते हैं, उनकी भी परीक्षा ली जाती है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपके सहन शक्ति के आगे परीक्षा को नहीं देखेगा। फिर आप सोचिएगा परीक्षा क्या है? विश्वास की परीक्षा है। इसीलिए तो बाइबल कहती है, तीमुथियुस की पत्री में कहता है कि हमने विश्वास क्या करना चाहिए? अंत तक रखना चाहिए। फिर आज आप सोचिएगा, चर्च आप सोचिएगा, आप यहाँ पर आकर बैठे हैं, इस क्लास में बैठे हो, विश्वास के बारे में सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन इतना इंपॉर्टेंट है सुन रहे हो, पर मुझे पता होना चाहिए क्या आप लोग इस वचन को सुनने के बाद घर जाके उसका इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? होना चाहिए। मुझे एक बात बड़ा अच्छा लगता है, जब मैं खुदा के दास अपना हडसन टेलर के बारे में देखता हूं तो, और जब मैं प्रिस्ली और चार्ल्स हंटर के बारे में देखता हूं। प्रिस्ली और चार्ल्स हंटर ने क्या किया? उनके किताब में वो लिखते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक बात का वाक्य लिया कि परमेश्वर चंगा करता है, तो उन्होंने क्या कहा? अफ्रीका चले। और जब वो अफ्रीका गए, वहां पर महामारी आई और लोग मर रहे थे वहां पर। चार्ल्स और प्रिस्ली हंटर ने क्या कहा? आइए हमारे पास, यीशु है। लोग डर रहे थे। एक औरत आई जिसका पूरा के पूरा हाथ सड़ चुका था, पूरे के पूरे कीड़े ने हाथ खाया था। उनके किताब में वो लिखते हैं उन्होंने सिर्फ हाथ रखा और बोला कि प्रभु तू उस हाथ को ठीक कर सकता है। वो हाथ ठीक नहीं हुआ, पर नया हाथ आया, वहां पर नया हाथ आया। टी.एल. ऑसबर्न की किताब में कहते हैं द गॉस्पेल विद डेजी एंड टी.एल. ऑसबर्न, उनकी किताब में वो कहते हैं कि जब वो अफ्रीका में थे, एक औरत जिसको कुबड़ियों के लिए के सहारे, जैसे क्रचेस के सहारे चलती थी, क्या हुआ? उसने कहा कि सिस्टर पाँव आगे कीजिए, परमेश्वर को पाँव दे रहा है। वो बोलती है अरे मैं लंगड़ी हूं, मेरा पाँव काटा गया है, मुझे पाँव कहाँ से आएगा? उसने सिर्फ अपने हाथ को लिया, उसके दोनों हाथों से उस पाँव पे थे जोर से दे मारा कि ब्रांड न्यू पाँव आया उसके लिए। फिर सोचिएगा, जब वचन हमारे पास होगा तो परमेश्वर ने क्या भी वचन दिया? चिन्ह चमत्कार आपके पीछे रहेंगे। क्या रहेगा? उसने 3 चीजों पे अधिकार दिया हमें। सांप और बिच्छू मतलब क्या है? चेटों का जादू टोना, जो बंधन है उन पे अधिकार दिया है, नंबर 1। नंबर 2, उसे शैतानिक बंधनों पे जो पगड़े हैं, जो पछाड़े गए हैं, उन पे हमें अधिकार दिया है। और तीसरा क्या कहा उसने ये कहा कि चिन्ह चमत्कार किन के पीछे आएंगे? जो विश्वास करते हैं। विश्वास कहाँ से आता है? तो वचन को पढ़कर आता है। अगर वचन हमारे अंदर रहेगा तो इस बात को ध्यान में रखें, जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के संभव है, वो विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। फिर आप इस बात को देखिएगा, मैं बोलना चाहूंगा जोशुआ को देखिएगा। जोशुआ ने क्या किया? बाइबल कहती है वो देखा कि वो युद्ध हार रहे हैं, उसने क्या किया? वहां पर खड़कर उसने समय को रोका, सूरज को रोका, सूरज के पीछे के सारे चीज को रोका जो उसे रोशनी दे रही थी। फिर आप सोचिएगा, एक विश्वास वाला व्यक्ति अगर सूरज को बोला थम जा तो थमता है, फिर आप क्या कर सकते हो? प्रेज गॉड। अगर आपके पास वचन रहेगा तो इस बात को बोलना कभी भी
अच्छा नहीं है बोलना ये कि मेरा समय निकल गया, मेरे पास वो दिन नहीं आएंगे। पर इस बात को ध्यान में रखें, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर तुम्हारे दिन सूद समेत लौटाएगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं मेरा समय गया। अरे क्यों गया? क्योंकि जिस परमेश्वर का वचन तू पढ़ता है उसने क्या कहा? मैं तेरा समय मेरे हाथ में, परमेश्वर कहता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा फ्यूचर नहीं है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथ में हमारा फ्यूचर है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास काम नहीं है, परमेश्वर बोलते हैं काम देने वाला तेरे साथ में, तो काम क्या चाहिए देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान में रखें, जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमें क्या करने की जरूरत है? वचन को रोजाना पढ़ना जरूरी है। अगर आज मैं बताना चाहूंगा, सिस्टर लिंडा ने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी टीबीएन के ऊपर, मुझे बड़ा पसंद आया वो बात को। उन्होंने बताया कि एक दिन उनके घर में ड्रग्स वाले बच्चे रहते थे उनके अपार्टमेंट में, और वो रोजाना प्रार्थना करती, प्रभु ये क्या कर रहे हैं बच्चे, शोर आ रहा है। तो वहां पर उसकी मम्मी से मिली, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि अरे ये बच्चे ड्रग्स लेते हैं। ये ट्रक ड्राइवर्स हुआ करते थे। तो वहां पर वो मम्मी आई उसकी और बोली लिंडा को कि क्या करूं, मेरा बच्चा जान जवान है, ड्रग्स ले रहा है, क्या करा जाए? उसने कहा कुछ नहीं, आइए आपका घर दिखाइए। वो घर में गई। जैसे ही वो घर में गई, उसने बोले बच्चे का रूम दिखाओ। सब रूम दिखाए। उसने वहां प्रार्थना की और उसके माँ से रोजाना कहने गए कि बोलना परमेश्वर का पुत्र इस बात के लिए प्रकट हुआ ताकि ड्रग्स का नुकसान होना चाहिए करके। आपको मालूम है 21 दिन तक वो माँ वहां पर प्रार्थना कर रही थी। अचानक से वो लड़का गाड़ी चलाते उसको ड्रग्स की तलब हो गई। अचानक से आपको बोलता हूं 16 चाक की ट्रक चलाता था वो लड़का। जब तलब हुई, वो तलब लेने गया, अचानक से ऐसा हुआ कि वो ड्रग्स लेने के लिए गया, परमेश्वर उसके सामने खड़ा। परमेश्वर ने उससे कहा कि ये ड्रग्स तुझे छोड़ना है। उसी क्षण जब परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, आज मुझे बता दीजिए मैक्सिको के अंदर पेब्लो उनका नाम, पेब्लो, पीटर पेब्लो उनका नाम है। आज मैक्सिको के अंदर वो बंदा ड्रग्स के लोगों के बीच में काम कर रहा है और आधे से ज़्यादा लोगों को ड्रग्स के अंदर से बाहर निकालता है परमेश्वर के वचन से। सोचिएगा, आज मैक्सिको के जेल में जब वो जाता है, पेब्लो का नाम लिया तो लोग बोलते हैं अरे वो ड्रग्स प्लेडलर, या परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला। सोचिएगा, एक वचन, एक प्रार्थना क्या कर सकती है। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी डीएल मूडी की, प्रार्थना वो हाथ को हिलाती है जो दुनिया को हिलाता है। सोचिएगा तुम्हारी एक प्रार्थना और एक वचन क्या कर सकते हैं। अगर आज हमारे बच्चे सुनने नहीं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके बारे में नेगेटिव मत बात कीजिए, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर उनको नेगेटिव के लिए नहीं बनाया, उनको आशीर्वाद के लिए बनाया। तो आशीर्वाद दीजिए उनको। इस बात को ध्यान में रखें, अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो लेकर रोते मत बैठिए, बैठ कर प्रार्थना करें उसके लिए, उसके ऊपर हल्ला बोलिएगा, उसके ऊपर वचन बोलिएगा, वो निकल जाएगा। और इस बात को ध्यान में रखें, नूहा ने क्या किया था, वहां पर काले बादल देखे उसको, पर बाइबल क्या कहता है, वहां बारिश होने से पहले परमेश्वर ने क्या दिखाया उसको, मैं दुनिया का फिर से नाश नहीं करूंगा। उसके लिए सतरंग इंद्रधनुष आया। तो सोचिएगा, जब आप और हम लोग उस प्रार्थना और वचन करते रहेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमारे भी घर में सतरंग इंद्रधनुष लाएगा। आमीन। जब आप लोग कहते हैं मेरे पास आशा नहीं, तो करण जी किताब कहती है मसीह यीशु आशा है आपके लिए। जब आप लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती, तो बाइबल कहती है परमेश्वर सारी अच्छी चीज़ ऊपर से आपके लिए भेजता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को ध्यान में रखें, जब वचन हमारे अंदर रहता है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको शापित नहीं कर सकती। दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा हथियार नहीं बना जो आपका नाश कर सकता है। इस बात को देखिएगा, मैं हमेशा उस बात को बोलते रहता हूं। एक इजरायली न्यूज़पेपर में लिखा था, इजराइल पे किसी ने भी मिसाइल को भेजा था और कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे वहां पर लिखा है कि इजराइल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जब इजराइल के लोग प्रार्थना करते तो वो मिसाइल का डायरेक्शन घुमाता है। तो सोचिएगा, सिर्फ अगर आपके पास वचन होगा तो आप क्या कर सकते हो। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने पीटर से कहा कि सिर्फ जाल डाल और इतने सारी मछलियां आई। तो सोचिएगा, जब वो परमेश्वर आपसे कहता है कि आपका जीवन मुझे दे, तो कितने वो आशीषों से भर सकता है, कितने आशीषों से भर सकता है। अगर आज आप कहते हो कि मेरे पास दुख है, तकलीफ है, तो इस बात को ध्यान में रखें। अगर यूहन्ना दूसरे अध्याय, पहले अध्याय में क्या कहा उसने, कि बाइबल कहता है दूसरे अध्याय में उसने कहा कि क्या किया उसने, पानी का द्राक्षरस किया, तो आपके बुरे जीवन का वो अच्छा जीवन बना सकता है। इस बात को ध्यान में रखें। जब आप कहते हो कि प्रभु मैं बीमार हूं, तो वो कहता है मैं अच्छा क्या हूं, डॉक्टर हूं। जब आप कहते हैं प्रभु मेरे अंदर बहुत सी गलतियां हैं, तो वो क्या कहता है, आप मेरे अंदर एक नई निर्मित हो। इससे एक बात का ध्यान में रखें कि जब वचन हमारे अंदर रखता है तो कोई हमें दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि मैं मसीह यीशु के अंदर कैसी हूं, एक नई निर्मित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने को पढ़ रहा है जो हम बता,
इस चीज का हमेशा ध्यान में रखें, परमेश्वर के वचन को हथियार बनाइएगा। कोई भी न्यूज बड़ी नहीं है। अगर आज आपके पास बैड न्यूज है तो मेरे लिए गुड न्यूज क्या है मालूम है आपको? सभी सुनिएगा, गुड न्यूज क्या है? वो गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने, आप लोग जब यहां से जाओगे, उसने आपके लिए वो गुड न्यूज भेजा है। क्यों? बाइबल कहती है धन्य है वो चरण जो हमारे लिए क्या लाते? सुसमाचार लाते हैं। तो आज से क्या होगा? जो लोग रोजाना वचन को पढ़ते हैं उनके घर में रोज गुड न्यूज रहेगा। आपका फोन गुड न्यूज के लिए बजेगा, आपके काम गुड न्यूज के लिए बजेंगे, आप जहां भी जाओगे गुड न्यूज रहेगा। सोचिएगा ये काम कब होगा? जब वचन को हम सामने रखेंगे। तो इस बात को रखें, जैसे हम गाना गाते हैं ना, वचन को सामने रखेगा वो भागेगा। कौन भागेगा? कौन भागेगा? जब अगर वो शैतान भागता है तो कैसे भागना चाहिए? क्यों वहां तक खिड़की तक भाग रहा है? खिड़की के अंदर से देख रहा है क्यों? बाइबल कहता है हमें, यशायाह की किताब में कहता है, तेरे बच्चे शैतान के आंख में आंख डालकर बात करेंगे, वो कहता है। फिर सोचिएगा जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा तो उसने हमें डर की नहीं पर क्या दिया है? साथ की आत्मा दिया है। जब वचन हमारे पास है तो क्या होगा? तो बाइबल कहती है उसने क्या किया है? परमेश्वर का अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ता है। फिर इस बात को देखिएगा, उस अभिषेक को लाने के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। एक्टिवेशन के लिए वचन चाहिए। फिर अगर आज हमारे पास वचन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे प्रियो? इस बात को देखिएगा, अगर वचन नहीं तो कांटेक्ट नहीं है, वचन है तो सब कुछ है हमारे पास। इसीलिए तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने क्या कहा? इसीलिए बाइबल कहती है, उसको एक उपमा दी, उसने क्या कहा? ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर का वचन कैसा? एक पानी है। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे बोले हुए शब्द से आप धोकर शुद्ध हुए, वो कहता है। फिर आप और मुझको सोचना है, अगर उसके बातों से अगर आज हम शुद्ध हुए हैं तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है प्रियो? उस वचन को लेना है, उस वचन से बात करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।